हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, या हम इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे सम करने के पहले हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है, और इसके अलावा हमको एक और इसके जो फॉर्मूले हैं वो भी हमको लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहले जो हमको वर्ड्स समझने हैं वो है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है जो N95 मास्क क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। मतलब जो अभी सबसे ज़्यादा रिसेंटली चल रहा है मार्केट में वो क्या चल रहा है, मास्क चल रहे हैं। तो ये जो फैक्ट्री है वो N95 मास्क क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अब ये क्या करती है, कोई जो शॉपकीपर है इसको 500 रुपीज़ में क्या करता है, परचेस करता है। मतलब ये कंपनी से डायरेक्ट फैक्ट्री से 500 रुपीज़ में क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। तो जितने में शॉपकीपर खरीदेगा वो उसके लिए उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। जैसे N95 मास्क उसने 10 मास्क कितने में खरीदे, 500 रुपीज़ में। तो शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई, 500 रुपीज़। अब ये क्या करेगा, शॉपकीपर कस्टमर को क्या करेगा, सेल करेगा। तो जब ये कस्टमर को सेल कर रहा है तो ये 500 की जो मास्क है उनको कितने रुपए में बेच रहा है, 600 में। तो जितने में हम उस प्रोडक्ट को बेचते हैं वो उसकी क्या होती है, सेलिंग प्राइस। बट जब वो कस्टमर खरीदेगा 600 रुपीज़ में, तो यही जो मास्क है ये उसके लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। मतलब शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गई क्योंकि शॉपकीपर ने बेचा किसको, कस्टमर को। बट जब कस्टमर खरीद रहा है तो कस्टमर के लिए वो जो खरीदे हुए मास्क हैं उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 600 रुपीज़। तो ये थे हमारे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब हम देखते हैं प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। जब उसने 500 रुपीज़ में खरीदा और 600 रुपीज़ में बेचा, मतलब जब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 600। तो जब उसने 500 में खरीदा और 600 में बेचा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होती है तब शॉपकीपर को क्या होता है, प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट होता है तो इसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। मतलब सेलिंग प्राइस माइनस क्या करना है आपको, कॉस्ट प्राइस। और इसमें एक और चीज पूछते हैं, प्रॉफिट परसेंट। तो जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे कमाते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम बात करते हैं लॉस की। लॉस कब होता है, जब यही चीज जैसे सीपी और एसपी, अगर ये 500 में खरीदता और कस्टमर को कितने में बेच देता, 400 रुपीज़ में। हो सकता है कि उसमें कुछ डैमेज हो जाए प्रोडक्ट में, तो उसने क्या करा कि जो 500 का जो मास्क था उसको कितने में बेचा, 400 में। तो इस केस में क्या हो गया कि यहाँ पे जो एसपी है वो लेस देन क्या हो गई, सीपी। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या हो गई, कम। तो जब ऐसा होता है कि जो सेलिंग प्राइस छोटी होती है और कॉस्ट प्राइस क्या होती है, बड़ी, तो उस केस में लॉस होता है। लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। और अगर आपको लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन में, लॉस भी किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे। तो लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे हमने देखा प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का, लॉस का फॉर्मूला और लॉस परसेंट का। अब हम आते हैं हमारे सम्स में। अब सम्स में क्या गिवन रहता है, आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस दे देते हैं प्लस उस पर प्रॉफिट परसेंट दे देते हैं, और पूछते क्या है उसकी एसपी। या तो प्रोडक्ट की क्या दे देंगे, प्रॉफिट परसेंट देंगे, या फिर दूसरा केस लॉस परसेंट भी दे सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट का आपको सीपी दे दिया, प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, और क्या पूछते हैं, एसपी। तो उस केस में आपको एसपी का जो फॉर्मूला लगाना है, मतलब ये भी गिवन है आपको और ये भी क्या है आपको गिवन। तो एसपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 प्लस, अगर प्रॉफिट परसेंट हुआ तो प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। और अगर लॉस होता है तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। अगर प्रॉफिट परसेंट हो तो प्लस कर दो और लॉस परसेंट हो तो क्या कर दो आप, माइनस। दूसरा केस,
अगर आपको एसपी गिवन है और प्रॉफिट या लॉस परसेंट में से कुछ भी गिवन है, मतलब ये जो दोनों चीजें हैं आपको क्या रहती है, गिवन रहती है, और पूछा क्या जाता है आपको, कॉस्ट प्राइस क्या करते हैं वो पूछ लेते हैं। तो इस केस में अगर आप कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 100/100 प्लस, अगर प्रॉफिट परसेंट हुआ तो प्लस, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका एसपी, और अगर लॉस परसेंट है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। इसके अलावा एक और टर्म यूज होती है ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस का मतलब ये होता है कि जब शॉपकीपर उस प्रोडक्ट को फैक्ट्री से खरीद रहा है तो हो सकता है कि उसमें ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी लगे, हो सकता है कि उसमें लेबर का चार्ज भी लगे, हो सकता है कि कुछ टूट गया हो तो उसको रिपेयर भी करवाना पड़े। तो ये जितने भी चार्जेस होते हैं आपके कॉस्ट प्राइस में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। मतलब आपके जो ओवरहेड चार्जेस है वो किसके अंदर ऐड होंगे, कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, तो आपकी जो न्यू कॉस्ट प्राइस बनेगी वो बनेगी जो आपने प्रोडक्ट जितने में खरीदा प्लस उसके साथ क्या आपका ओवरहेड चार्जेस। तो ओवरहेड चार्जेस में क्या क्या आएंगे, रिपेयरिंग चार्ज, फिर हमारा क्या आएगा लेबर चार्ज और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्लस हमने इसमें देखे इसके फॉर्मूले। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें।